चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्यों मांस खाने के बाद बदल जाता है लोगों का मन। आज के समय में सभी लोग किसी न किसी तरह से मांसाहारी भोजन का सेवन जरूर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग मांसाहारी भोजन करते हैं उनका मन क्यों बदल जाता है? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने जा रहा हूँ, जिसका जिक्र पुराण और भगवत गीता जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में विस्तार से किया गया है। जी हाँ, मांस का सेवन करना हिंदू संस्कृति में मना है, क्योंकि ये इंसान का नहीं बल्कि राक्षस का भोजन है, जो तरह तरह के शाकाहारी के अच्छे भोजनों को छोड़कर घृणित मांस को खाते हैं। ऐसे इंसान राक्षस के समान हो जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ में बेजुबान की हत्या को पाप बताया गया है, इसीलिए बहुत से लोग शाकाहारी होते जा रहे हैं। जो इंसान मांस का सेवन करता है उसके जीवन को धिक्कार है। ऐसे इंसान को ना तो धरती पे सुकून मिलता है और ना ही मरने के बाद सुकून मिलता है। पुराण के अनुसार जो लोग मांस खाते हैं भगवान कभी भी उनकी प्रार्थना नहीं सुनते। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो इंसान दूसरे जानवरों का मांस खाता है उससे बड़ा अपराधी कोई नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मांस एक बासी भोजन है, जिसको खाने से इंसान की बुद्धि कम होने लगती है और वो खुद पर से अपना आपा खो देता है और ना चाहते हुए भी तरह तरह के गलत कामों में भागीदारी बन जाते हैं। जब वो भगवान की पूजा करते हैं तब भगवान उनकी नहीं सुनते, उससे नाराज हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पुराण में बेजुबान को मारना पाप की लिस्ट में सबसे ऊपर समझा गया है। ऋग्वेद में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। उनकी रक्षा ही समाज को आगे बढ़ा सकता है। गाय की देखभाल करने वाले को भगवान का आशीर्वाद मिलता है। सनातन संस्कृति में गाय के मांस को खाना पाप माना गया है, क्योंकि जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में धरती पर आए थे तो उन्होंने गाय को प्रेम से लेकर गाय भक्ति तक बहुत सी लीलाएं की, जिससे पृथ्वी के लोगों को गौमाता की महिमा के बारे में पता चला। और माना जाता है कि गाय का दूध, घी, गोबर और गोमूत्र अनेक बीमारियों की एक दवा है। गौमाता की हत्या कर लोगों को दूध दही से दूर करना पाप के समान है, और इस पाप को करने वाले से बड़ा दुनिया में कोई और पाप नहीं होगा। मांसाहारी भोजन के लिए रोजाना न जाने कितने ही बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है, जिससे भगवान दुखी हो जाते हैं। जो व्यक्ति 100 सालों तक मांस नहीं खाता है, जो मांस को त्याग देता है, वो भगवान के बहुत नजदीक होता है। भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। उससे बड़ा पुण्य कमाने वाला कोई नहीं होता है। वेदों में बताया गया है कि किसी भी जानवर पर हिंसा मत करो, चाहे वो नर हो या मादा, सब एक समान है। अपने फायदे के लिए जानवरों को मार देना बहुत बुरी बात है। ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदों में इसे साफ तौर पर मना किया गया है। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या नहीं, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम है, और इसका मुख्य कारण है कि लोगों को धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है। वो हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए नहीं की गई हो, उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है, और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से मिलता है। मांस खाने को लेकर महाभारत में घोर निंदा की गई है। जैसे इंसान को अपनी जान प्रिय होती है, वैसे ही सभी प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। मांस ना तो घास से, ना लकड़ी से, या फिर ना तो पत्थर से पैदा होता है। मांस बेजुबान जानवरों को मारने पर ही मिलता है। इसलिए मांस खाने में दोष है। इसलिए इंसान को सात्विक भोजन करना चाहिए, ताकि उसके जीवन काल में और मरने के बाद भी उसे भगवान की पनाह मिल सके। जो इंसान अपने स्वाद के लिए दूसरे नर मादा पशुओं की हत्या करता है, उसे मृत्यु के बाद कई जन्मों तक भटकना पड़ता है, और वो भी उसी तरह मारा जाता है जिस तरह खाने के लिए उसने पशुओं को मारा था। इसलिए दोस्तों, अगर आप ईश्वर की भक्ति में विश्वास रखते हैं तो फिर मांस को ग्रहण करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांसाहारी भोजन को वैज्ञानिक तौर पर सही तरीका नहीं माना गया है। ये इंसानों को कई तरह की बीमारियों से ग्रसित कर देता है। आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।